चंद्रमा यहाँ, शुक्र को यहाँ ले लेते हैं। अभी आप लोग श्लोक लिखाया था, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेष चतुर्दशा त्रिकोण चतुरष्टमान। यानी पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सर्वे ग्रहा यानी सभी ग्रह, पश्यन्ति देखते हैं, सप्तमम यानी सप्तम भाव को। कहाँ से सप्तम भाव को? जहाँ से स्वयं बैठे होंगे वहीं सप्तम गिनना है। जैसे इसमें कुछ ग्रह को मैं बैठा रखा हूँ, शुक्र यहाँ नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य से 2 घर आगे 2 घर पीछे ही शुक्र हो सकते हैं। शुक्र और बुध का ये चक्कर है। सूर्य जहाँ बैठे होंगे उनके साथ बैठे होंगे बुध, अथवा 1 घर आगे 1 घर पीछे, ये बुध का कॉन्सेप्ट है। शुक्र का क्या है? जहाँ सूर्य बैठे होंगे उस भाव से 2 घर आगे 2 घर पीछे हो सकते हैं। तीसरे घर में अगर शुक्र बैठे हुए हैं, सूर्य से दूरी डिस्टेंस में यदि शुक्र तीसरे घर में बैठे हुए, जैसे मान लो सूर्य यहाँ बैठा है, अगर शुक्र इन दोनों को छोड़ करके इसमें बैठ जाए, इसमें कहीं बैठ जाए, अथवा पीछे इन दोनों को छोड़ करके इन किसी भाव में बैठ जाता है, तो यानी कि शुक्र गड़बड़, हाँ शुक्र गड़बड़ है अथवा सूर्य गड़बड़ है या पूरी कुंडली गड़बड़ है। तो शुक्र और बुध का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई परीक्षा लेने के लिए आपसे ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि ये बताइए सूर्य यहाँ लिख देंगे, बुध यहाँ लिख देंगे, अब कहीं बताइए कुंडली किसकी है, सही है? तो आप देखोगे सूर्य यहाँ बैठे हैं, बुध यहाँ बैठे हैं, इतना दूरी तो हो ही नहीं सकता है बुध और सूर्य। अथवा सूर्य यहाँ बैठा देंगे, शुक्र को यहाँ बैठा देंगे, ये भी कितनी दूरी हो गई? 1 2 3 4 घर दूरी हो गई। तो शुक्र भी 4 घर दूरी पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। केवल अधिक से अधिक 2 घर दूरी, या तो साथ रहेंगे अथवा 2 घर 1 घर दूरी पे ही बैठेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दृष्टियों की ओर। तो सर्वे ग्रहा पश्यन्ति सप्तमम, सभी ग्रह जहाँ बैठते हैं उस भाव से 7वें भाव को देखते हैं। पता है अब कैसे देखते हैं, कैसे गिना जाता है? मान लीजिए सूर्य हैं, तो सूर्य यहाँ बैठे हैं, यहीं से गिनेंगे। जहाँ जिस ग्रह का आप दृष्टि देख रहे हैं ना, वह ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसी भाव से गिनना है। तो देखिए सूर्य कहाँ बैठे हुए? तृतीय भाव में, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। किस भाव में आए? नवम भाव में। अर्थात इस कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में बैठ करके नवम भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। किस दृष्टि से देख रहे हैं? 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसी प्रकार बुध देखिए, बुध द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से गिनेंगे इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात बुध भी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। ये तो इन सभी ग्रहों का आ गया, जितने ग्रह हैं सूर्य से लेकर के राहु केतु तक मान लीजिए आप, ठीक है। जहाँ बैठे हैं वहाँ 7वें भाव को देखते ही देखते हैं। अब ये 3 ग्रह को विशेष कहा गया। कौन कौन से 3 ग्रह को? एक शनि भगवान को, भगवान कह लो भैया, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। शनि को और गुरुदेव को, गुरुदेव भी आजकल के खतरनाक होते हैं, और मंगल जी को। ये 3 ग्रह को विशेष मिला है। कौन कौन? 7वें में तो है ये भी भाई, सबको राजभोग और पेड़ा मिल रहा है तो इनको भी पेड़ा राजभोग मिल रहा है। इसके साथ साथ इन तीनों को 2 लड्डू अलग से मिल रहा है। क्या क्या? 2 लड्डू में शनि को 3 और 10, गुरु को 9 5 अथवा 5 9 कह दीजिए, मंगल को 4। विशेष है, दृष्टियां हैं। जैसे 7 गिने थे वैसे इनकी गिनेंगे। जैसे मान लो गुरु जी बैठे हैं यहाँ पे चतुर्थ भाव में, स्वगृही बैठे हैं। मीन राशि में गुरु क्या होते हैं? इनकी राशि है, तो अपने घर में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। अब गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? 5वीं जाएगी, 7वीं जाएगी, 9वीं जाएगी। अब गुरु की 3 दृष्टि हो गई। 7वीं तो इनको पहले जन्म सिद्ध अधिकार था, सबके साथ में इनको ही मिला 7वीं तो, लेकिन एक्स्ट्रा क्या क्या मिला? 5वीं और 9वीं। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। अर्थात गुरु अष्टम भाव को देख रहे हैं। कौन सी दृष्टि से? 5वीं दृष्टि से। और एक और दृष्टि है इनके पास 9वीं, तो 5 यहाँ हुए थे, 6 7 दसम भाव को भी देख रहे हैं। कौन सी दृष्टि से? 7वीं दृष्टि से। अष्टम भाव को 5वीं दृष्टि से, दसम भाव को 7वीं दृष्टि से, और 8 9 और द्वादश भाव को 9वीं दृष्टि से गुरु चतुर्थ भाव में बैठ करके दृष्टि दे रहे हैं। ओ महाराज इधर देखिए, ठीक है। अब इसी के हिसाब से शनि को बैठा लेते हैं। शनि को यहाँ ले लेते हैं, दसम भाव में शनि।
शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, इसमें बैठते तो होते हैं 6 नंबर में, ना उच्च के हैं ना नीच के हैं, सामान्य बैठे हैं। अब शनि जो है बैठे कहाँ पे हैं? 10वें भाव में, यहीं से गिनेंगे। शनि की एक्स्ट्रा क्या क्या है? 3 10, 7वीं तो इनकी भी है, सबकी है। तो 1 2 3 द्वादश भाव को देख रहे हैं ना, तीसरे दृष्टि से द्वादश 1 2 जहां बैठे ग्रह वहीं से गिनना है, उनके आगे से नहीं। 1 2 और 3, एक द्वादश भाव को तीसरे दृष्टि से, और 3 हो गए, 4 5 6 7, चतुर्थ भाव को 7वीं दृष्टि से, 7 8 9 10, और 7 सप्तम भाव को 10वीं दृष्टि से शनि देख रहे हैं इस कुंडली में। और जहां बैठे हो आप वहीं से गिनोगे। केतु को जैसे बैठाते हैं राहु के, और राहु केतु को ले लेते हैं। देखिए राहु को बैठा दीजिए द्वादश भाव में, केतु को जैसे और केतु बैठा देते हैं षष्ठ भाव में। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि राहु से 7वें घर में केतु को बैठाते हैं ना, वैसे ही दृष्टि 7वें घर में जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये है, फिक्स है, 7वां फिक्स है। लेकिन ये 3 तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। मंगल का 4 8, गुरु का 5 9 बता रहे, शनि का 3 10, ये तो फिक्स आपको रखना पड़ेगा ना। ठीक है। अब राहु केतु बैठा दिए हम, राहु जहाँ होते हैं वहाँ 7वें भाव में केतु रहते हैं, ये फिक्स है। योगेंद्र जी इधर देख लीजिए, पहले लिखिएगा बाद में। तो राहु का देखिए, राहु का सप्तम दृष्टि नहीं मानते हैं हमारे गुरु परंपरा में, विशेषकर राहु को सप्तम दृष्टि नहीं मानते। राहु को भी 5वीं 9वीं दृष्टियां प्राप्त है। राहु और केतु को दोनों को 5म 9वीं दृष्टि है एक्स्ट्रा, राहु को भी। अगर गुरुजी राहु केतु को सप्तम में देखे तो राहु केतु घर छीन राहु केतु राहु नहीं, छीन नहीं रहे महाराज। अब देखिए इन राहु केतु का 5म और 9वीं, ठीक है, ये भी 5म 9, राहु केतु का भी 5म और 9वीं माना जाता है। जिस प्रकार से गुरु का है उसी प्रकार से राहु का भी दृष्टि माना जाता है। 7वीं दृष्टि विशेष का आवश्यकता नहीं है। देखिए पाप ग्रह की दृष्टि जिस भाव में जाएगी उस भाव संबंधी दिक्कत होगा। पाप ग्रह की दृष्टि जैसे राहु हुए, शनि हुए, केतु हुए, अथवा मंगल हुए, सूर्य को भी ले लीजिए, तो इन सब की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी जिस जिस भाव में, उस भाव से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम करते हैं, दिक्कत करते हैं, हानि करते हैं। जैसे शनि की ले लेते हैं, शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है? तीसरी दृष्टि जा रही है द्वादश भाव में। द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव व्यय खर्च का भाव, ठीक है। और भी बहुत कुछ केस मुकदमा आदि भी देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है द्वादश भाव से। तो ये कोर्ट कचहरी संबंध, जब इनकी दशा आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी संबंधित दिक्कत देंगे, ठीक, खर्च से हाँ, वहीं से बैठे बैठे, क्योंकि ये पाप ग्रह है ना, इनकी दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ संबंधित परेशानी करेंगे। और पाप ग्रह जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ दिक्कत करेंगे। एक तो इस पे गया, दूसरा गया 7वीं दृष्टि कहाँ? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव से क्या विचार करते हैं? सुख का विचार करते हैं, हमारे जीवन में कितना सुख रहेगा उसका विचार करते हैं, और अपने माता जी की स्थिति विचार करते हैं। तो शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे गया तो आप अपने जीवन में सुखी कम रहेंगे। जब शनि की महादशा आएगी सुख में दिक्कत करेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सुख का मतलब आप जो चाहो मिल जाए, वही होता है सुख। आप चाह रहे हैं 4 व्हीलर तो 4 व्हीलर आ जाए, आप चाहो 2 व्हीलर तो 2 व्हीलर आ जाए, वही है सुख। तो सुख में परेशान कराएगा, संघर्ष कराएगा। हो सकता है कि आपके कुंडली के अनुसार शनि अच्छे हो रहे हों तो भी वो कष्ट देंगे अगर उनकी दृष्टि जिस पे जा रही है। तो कष्ट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कष्ट दे करके फिर उस कष्ट का किसी प्रकार का कोई फल ना मिलना। जैसे आप लोग कोई मेहनत करिए, सुबह से लेकर शाम तक कहीं जाओ, जप करो, कहीं पूजा पाठ करिए, पाठ कर दीजिए किसी का सुबह शाम तक, और शाम को आकर के 200 रुपये दे दें आपको, 1 रुपया, तो क्या हुआ? आपने मेहनत किया, फल भी दिया, लेकिन आपके अनुसार फल नहीं दिया। और वही आप पूरे दिन मेहनत करो, नहीं, पूरे दिन और रात मेहनत करो, और दिन में सुबह 24 घंटे बाद आकर के आपको 11,000 रुपये दे दे कोई, तो वो सारा मेहनत खत्म, दूर हो जाता है। आपका जो परिश्रम है ना, वो सब थकावट केवल धन से दूर हो गया, है कि नहीं? उसी प्रकार से शनि या अन्य पाप ग्रहों का भी होता है। परेशानी तो करेंगे। यदि आपके कुंडली में अच्छी स्थिति है उनकी, आपके कुंडली में योग कारक है, योग कारक तब समझ में आएगा जब आप लोग लघु पाराशर अध्ययन करेंगे। योग कारक हैं तो उनकी दृष्टि संघर्ष वाली जाएगी और आपको परेशान करेंगे, तो धन भी देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पाप ग्रह खराब है तो उनकी दृष्टि अगर जाती है किसी भाव में तो उससे केवल परेशानी देते हैं, जो लाभ देते हैं वो उतना लाभ विशेष नहीं देते हैं।
चलिए दृष्टि पे चल रहे थे हम लोग। राहु की दृष्टि पंचमी नवमी है, राहु यहाँ बैठे हैं, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 और 1। अब आए समझ में? आकाश भैया समझ में आ गया आप लोगों को? आपको समझ में आ गया पक्का? मतलब कि चलिए राहु अष्टम मैं ये पूछूंगा, कल ही कक्षा में फिर पूछाई होगी इसकी, मैं जिससे स्वामी पूछता हूँ वैसे पूछूंगा। बताओ शनि कहाँ स्वामी है, कहाँ बैठे, कहाँ दृष्टि दे रहा है? शनि इस कुंडली में शनि कहाँ के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं और कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, उच्च के हैं कि नीच के हैं? भाई ऐसे ही जब समझ में आएगा तभी ना आप फलादेश करना स्टार्ट करोगे। और ये इतना चीज 3 क्वेश्चन समझ लीजिए। ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, कहाँ के स्वामी हैं और कहाँ दृष्टि जा रही है। ये 3 चीज अगर आपने अच्छी तरह कुंडली देखते ही बताना स्टार्ट कर दिए, समझ लीजिए आप फलादेश 60% समझने लग जाएंगे आप। 3 चीज क्या क्या? ग्रह कहाँ बैठे हैं, कहाँ दृष्टि दे रहे हैं और कहाँ के स्वामी हैं। इसको कहते हैं भाव, भावेश, भाव कारक, भाव कारक। ठीक है, ग्रह कहाँ बैठे हैं, कहाँ दृष्टि दे रहे हैं और कहाँ के स्वामी हैं। अगर ये आप कुंडली देखते ही बता दो तो समझ लो कि आपको 60%, अगर मैं बोलूँगा फलादेश आप दूसरे वाले बैच में बैठ जाओगे तो भी समझ में आएगा, अगर ये पता चल गया तो। अगर आप 4 बजे वाला बैच जो है ना, आपसे 3 महीना आ गया, 6 महीना आ गए हमको लगता है, 4 महीना, तो उसमें भी आपको समझ में आ गया, ये 3 चीज़ बात समझ में आ गई तो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए इसको उतार लीजिए, नहीं तो उतार दीजिए। फोटो खींच लेते हैं।